आपके साथ ऐसा कभी हुआ है क्या? एक ही रेसिपी को 4 लोग खा रहे हो और चारों उसका अलग अलग स्वाद बताएं। अगर ऐसा आपके साथ पहले हुआ है तो सेम टू सेम वही आज होने वाला है इस रेसिपी के साथ। और अगर नहीं हुआ है तो एक्सपीरियंस करिए इस मज़ेदार से अनुभव को। बनाकर तैयार करिए मीठी सेवइयों की ये लाजवाब रेसिपी। भाई होली हो, दिवाली हो या हो ईद, कोई छोटी मोटी खुशी हो, वीकेंड हो, पार्टी हो या कभी भी घर में कोई खुशी का माहौल हो, मीठा बनाना तो बनता है। तो बनाइए झटपट से बनके तैयार हो जाने वाली इस मज़ेदार रेसिपी को। और इसके लिए गैस को ऑन करके हम ले लेंगे कोई भी कढ़ाई या पैन, और उसके पहले हमें चाहिए होगा दूध। फुल क्रीम दूध लेंगे तो बहुत ही अच्छी और समय की भी होगी बचत। फुल क्रीम दूध है, इसे पहले ही बॉईल करके फ्रिज में मैंने रखा हुआ था। फिर से मैं इसे निकाल लेती हूँ। अब इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम लगातार चलाएंगे, दूध हमारा गिरे ना, इसका ध्यान देंगे। एक बार तेज़ आंच करके एक बॉयल आ गया, फिर मीडियम फ्लेम पे इसे लगातार हम चलाते रहेंगे जब तक हमारा ये काम हो रहा है। चलिए अब अपने सेवइयों को हम भून लेंगे। एक ही साथ काम करेंगे तो समय की भी बचत हो जाएगी। और सेवइयों को भूनने के लिए अगर हो सके तो घी का इस्तेमाल करें। 1 चम्मच डालें घी को और फिर देखें सेवइयों में कितना लाजवाब आएगा स्वाद। 1 कटोरी मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेवइयाँ। अब जो ये सेवइयाँ मैंने ली हैं, ये ली हैं मोटी वाली, वही जिसके हम नमकीन जवे बनाते हैं। ये सेवइयाँ आप कोशिश करें इसी की बनाएं। बिल्कुल जो पतली वाली आती है, महीन वाली, उस सेवइयों को ना बनाएं, क्योंकि इसमें हमें 3-4 अलग अलग स्वाद जो पाना है। और इसे हम हाई फ्लेम पे नहीं, लो टू मीडियम फ्लेम पे भुनेंगे। 3 से 4 मिनट में हमारी ये सुनहरी भुनकर तैयार हो जाएगी। मीडियम फ्लेम करेंगे तो सिर्फ 4 से 5 मिनट लगेंगे। सेवइयाँ सुनहरी सी हो गई, इस कलर तक हमें इसे भुनना है। इसे एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। उसी गर्म बर्तन में हम नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो ये और भी ज़्यादा सुनहरी हो जाएगी। अब फिर से उसी पैन में मैं ले रही हूँ ज़रा सा सिर्फ घी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, जो भी आपको हो पसंद। मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। थोड़े से किशमिश है, काजू है और बादाम की गिरी है, जिसे लंबे लंबे मैंने कट कर लिए हुए हैं। अब सिर्फ 30 से 40 सेकंड धीमी आंच पे हमें अपने ड्राई फ्रूट्स को भुनना है। और यहाँ पर देखिए सेवइयों का कलर बिल्कुल ही अच्छा इनका कलर आया हुआ है, ना तो हल्की है ना बहुत ही ज़्यादा सुनहरी। अब 10 से 15 केसर के धागे, इन्हें या तो आप गर्म दूध में भिगो कर रख दे थोड़ी देर के लिए, या नहीं तो ऐसे आप लेके कूट ले किसी भी इमाम दस्ते में, बिल्कुल नहीं हो जाएंगी ये पाउडर सी। और तुरंत ही आप इसे डाल दें। और उसको डालने से पहले 1 लीटर दूध में 1 चम्मच डाला हुआ है कस्टर्ड पाउडर, वनीला फ्लेवर का है ये। 1 लीटर दूध में सिर्फ आपको 1 ही छोटा चम्मच कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना है। जब दूध हल्का गर्म हो आप कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर लें और उबलते हुए दूध में आप उसे डालें, फिर केसर के धागों को डालें। और 1 कटोरी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चीनी। अगर आपको मिठास और भी ज़्यादा चाहिए तो आप डाल सकते हैं, लेकिन 1 कटोरी सेवइयों में मैंने 1 कटोरी ही चीनी का इस्तेमाल किया हुआ है और ये मिठास बिल्कुल ही परफेक्ट रहती है। कुछ देर उसे पकाने के बाद जो ही आप कस्टर्ड पाउडर को डालेंगे और दूध भी कम से कम यहाँ पर 6 से 7 मिनट के लिए बॉयल हो रहा था, तो एक अच्छा सा गाढ़ापन आ जाता है। उसके बाद हम डालेंगे अपनी सेवइयों को और अब इसे धीमी आंच पे हम पकाएंगे। तब तक पकाएंगे जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए। अभी दूध और सेवइयाँ हमारा अलग अलग है। जब ये एक साथ गिरने लगेंगी उतना गाढ़ापन हमें चाहिए। और तब तक चलिए हम इसमें एक और फ्लेवर डालते हैं और वो होगा हरी इलायची का। भाई मीठे में तो खीर हो या फिर सेवइयाँ हो, जब हरी इलायची जाती है इसका फ्लेवर और भी अच्छा आता है। ये हम सब ने देखा होगा, तो इलायची को ज़रूर ही डालें। और जो इसके छिलके हैं, इलायची को कूटा है, उसे आप डाल के रख दें चाय पत्ती के डब्बे में। जब भी चाय बनाएंगे इसका एक अच्छा सा इस्तेमाल हो जाता है। अभी 5 से 6 मिनट हुए और देखिए सेवइयों में कितना अच्छा एक गाढ़ापन आ गया। इस स्टेज पर गैस को हमें ऑफ कर देना है। ये वाली जो हमारी सेवइयाँ बनेगी ये गाढ़ी ही बनेगी। जैसा हम जनरली रखते हैं सेवइयों को, उससे ये हल्का गाढ़ा ही रहेगा। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ी सेवई नहीं पसंद तो आप इसे थोड़ी पतली भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी गाढ़ी बनाएंगे
तो बहुत ही अच्छा इसका स्वाद जो है वो एक्चुअल में आता है। गैस को बंद करने के बाद अपनी डालें कुटी हुई इलायची को, और उसके बाद जो ड्राई फ्रूट्स हमने रखा हुआ था उसे भी हम डालेंगे। और गैस को जब हमने बंद किया हुआ है उसके बाद भी कुछ सेकंड के लिए कम से कम 8 से 10 बार हम इसे पहले चला देंगे, जिससे ऊपर जो भी मलाई आ जाती है वो नहीं आएगी। और गैस को बंद करने के बाद ही हमें इसमें अपनी कुटी हुई इलायची और ड्राई फ्रूट्स को डालना है। इसे मिक्स करें, और अगर आप चाहें तो गर्मा गर्म सेवइयों को परोसें, या नहीं जब त्यौहार रहते हैं तो इसे ऐसे छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी कटोरियों में लगाकर पहले ही रख दें फ्रिज में, और जब भी मेहमान आए आप इसे निकालें और उन्हें परोस दें। अगर आपको किसी स्टेज पे लग जाए कि ये ज़्यादा गाढ़ी हो गई हैं तो आप इसमें गर्म या ठंडा कोई भी दूध मिक्स कर दें। इसमें आपको सेवइयों के स्वाद के साथ मिलेगा खीर का स्वाद, वो भी तसमई वाली, साथ ही कस्टर्ड का स्वाद, और भी एक चीज़ जब हम दूध की रबड़ी बनाते हैं उसका भी स्वाद पाएंगे। एक बार ट्राई